अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको इस वजह से अजाब दिया जा रहा था कि पेशाब के कतरों और छींटों से अपने को नहीं बचाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दफन वाले लोग थे। हुजूर ने ये फरमाया कि आज किसको दफन किया गया है, तो वो कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लोग हैं। देखो हुजूर ने फरमाया कि इन्हें आजाद किया जा रहा है। इतना छोटा सा बज़ाहिर गुनाह है, फिर भी आदमी अपने कपड़े को नापाक रखता है, उसकी तबीयत में भी नापाकी हो जाती है, उसका मिजाज नापाकी वाला बन जाता है, उसकी फिक्र नापाकी वाली बन जाती है, उसकी सोच नापाकी की हामिल हो जाती है। हद यह है कि उसकी पूरी जिंदगी में नापाकी ही नापाकी है। मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु। जितनी चीजें भी हैं सब अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ती है, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते हो। आज मज़ारात औलिया पर, बुजुर्गों के मज़ारात पर फूलों की चादर डाली जाती है, उसका मकसद यही होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है कि अल्लाह के नबी ने खुद अपने दस्त मुबारक से ये किया है। कहनी तस्बीह पढ़े तो उससे अजाब हल्का हो, फूल तस्बीह पढ़े तो उससे अजाब हल्का, और अशरफुल मखलूकात जब तस्बीह पढ़ेगी और अल्लाह का जिक्र करेगा तो उससे तो और ज्यादा अजाब हल्का होगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में गुनाह का ख्याल करना सबसे बड़ा गुनाह है, रोजाना 300 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। अल मौत जस्रु युसलुल हबीब अलल हबीब। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से और यार को यार से मिला देती है। ऐसा न हो कि रात को नापाकी के आलम में सोए, हदरत मलकुल मौत आए, रूह कब्ज़ कर ले और अल्लाह की बारगाह में जब हम जाएं तो इंसान इतना गिर गया है कि इंसानी तबके का जो सबसे गलीज़ और सबसे गंदा तबका था आज उनकी पैरवी होने लगी। पैरवी के लिए तो मुस्तफ़ा थे। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कसम है तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में सबसे बेहतरीन नमूना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसियाबक फ़त्ताहिर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आज आपके सामने एक हदीस पेश करूंगा और उसके मुताल्लक़ात पर कुछ गुफ्तगू होगी। हज़रत सैयदना अबू उमामा बाहिली रिवायत करते हैं, एक बार शदीद गर्मी का मौसम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के कब्रिस्तान बकी की तरफ रवाना हुए। अब रास्ते में जिन सहाबा ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं तो साथ साथ वो भी हो गए। उनके कदमों की जब आवाज सुनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ठहर गए। पीछे देखा तो काफी लोग थे, थोड़ी देर बैठ गए और बैठने के बाद फरमाया कि तुम लोग आगे आगे चलो। खुद से आगे सहाबा को कर दिया और पीछे खुद हो गए। और हिकमत ये बयान फरमाई गई कि दिल में किब्र, गुरूर और तकब्बुर पैदा ना हो जाए। वो नबी हैं, मासूम हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं। ये तालीम उम्मत के लिए थी कि कभी ऐसा एजाज मिले और ऐसे इज्जत और एहतराम का मुजाहरा लोगों की जानिब से होने लगे कि दिल में गुरूर पैदा होने का इम्कान हो जाए। तो ऐसे आलम में उन ज़राए को बंद कर देना चाहिए जहां से तकब्बुर की मुदाखलत इंसान के वजूद के अंदर हो जाती है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आगे कर दिया, खुद पीछे हो गए। आगे आगे सहाबा चल रहे हैं, पीछे पीछे मुस्तफा चल रहे हैं। यहां तक कि बक़ी गरक़द में तशरीफ लाए, जन्नतुल बक़ी में देखा कि 2 ताजा कब्रें थी। इरशाद फरमाया कि आज किसको दफन किया गया है? ये 2 नई नई कब्रें आज नजर आ रही हैं। लोगों ने नाम बतलाया कि फला फला फला। या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ गलतियों का इर्तिकाब इनसे हो जाता था, जिसकी वजह से कुछ अजाब मुब्तला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी ली, उसको दरमियान से फाड़ा, एक टहनी एक कब्र पर गाड़ दी, दूसरी टहनी दूसरी कब्र पर गाड़ दी। फरमाया कि जब तक ये तरोताजा रहेगी, अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहेगी और उस तस्बीह की बरकत से साहिब कब्र के अजाब में तखफीफ होती रहेगी। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या बहुत बड़ा गुनाह? कहा कि है तो बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन लोग उसको हकीर समझते हैं। बहुत सी नेकियां होती हैं जिसको लोग कमतर समझ के नजरअंदाज कर देते हैं, और बहुत से गुनाह होते हैं जिसको हकीर समझ के लोग उसमें मुलव्वस हो जाते हैं। इसीलिए फरमाया गया कि किसी भी गुनाह को हकीर मत समझना। ये मत समझना कि छोटी सी तो बात है, छोटी सी तो बात है, आदमी अपने आप को उसमें मुलव्वस कर लेता है। वो छोटा गुनाह बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। छोटा गुनाह करते करते इंसान की आदत सानिया में शामिल हो जाता है, और वही छोटा गुनाह बड़े गुनाह की तरफ आदमी को राग़िब कर देता है। यही गुनाह सगीरा हमेशा गुनाह कबीरा की संगे बुनियाद बन जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले शख्स का जुर्म यह था कि जब पेशाब करता था तो उसके छींटों से अपने को महफूज नहीं रखता था, और दूसरा शख्स वो था कि लोगों में लगाई बुझाई खूब करता था, गीबत चुगली करता था, लोगों में फसाद बर्पा किया करता था। बज़ाहिर इन चीजों को बहुत आसान समझा जाता है। आज हमारा नया मुआशरा, बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्हें जरूरत पेश आ जाती है, वो इस्तिंजा नहीं करते, पानी का इस्तेमाल नहीं करते। वो पैंट होती है, रास्ता चलते हुए कहीं भी शुरू हो गए। ये मामूली चीज नहीं है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि कब्र ही के अंदर से अज़ाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाकों के पाक हैं, कुद्दूसियों की जमात में सबसे आला मकाम के हामिल हैं, जो तहारत के पैकर हैं, पाकी का सबसे अजीम नमूना है, जिनसे दुनिया ने पाकीज़गी का सबक सीखा है, जिनके मुतवस्सिलीन साहिब तहारत हो गए, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है वसियाबका फतहिर, अपने कपड़े को हमेशा पाक रखना। मुस्तफा से कहा जा रहा है वसियाबका फतहिर, अपने कपड़े को हमेशा पाक रखना, आपका कपड़ा नापाक ना होने पाए। ये मामूली बात नहीं है। फरिश्ते पाकीज़गी पसंद होते हैं, शैतान नापाकी को पसंद करता है। जहां पाकी रहती है वहां फरिश्ते आते हैं, शैतान चला जाता है, और जहां नापाकी रहती है फरिश्ते चले जाते हैं, शैतान आ जाता है। तो इसीलिए हर चीज को पाक रखना चाहिए। जब कपड़ा पाक होता है तो इंसान की तबीयत के अंदर भी पाकीज़गी आ जाती है, और जो आदमी अपने कपड़े को नापाक रखता है उसकी तबीयत में भी नापाकी हो जाती है।
उसका मिजाज नापाकी वाला बन जाता है, उसकी फिक्र नापाकी वाली बन जाती है, उसकी सोच नापाकी की हामिल हो जाती है। हद यह है कि उसकी पूरी जिंदगी में नापाकी ही नापाकी आ जाती है। अपने कपड़े को हमेशा पाक रखना चाहिए। जब पेशाब करना हो इस्तिंजा जरूर किया जाए, पाकी जरूर हासिल की जाए, पानी का जरूर इस्तेमाल किया जाए। ऐसा कपड़ा हम क्यों पहने जिससे हमें पाकी ना हो सके? ऐसा कपड़ा हम क्यों पहने जिससे पाकी ना हो सके? आज एक मिजाज बनता है फैशन। एक मसला और सरे दस्त में बयान कर दूं। एक वक्त जमाना था, कुछ दिन पहले तक था और अब भी बहुत से लोग हैं इसका एहतमाम करते हैं। पैंट भी पहनते थे तो जरा ऊंची पहनते थे, और शर्ट पहनते थे तो नीची पहनते थे। लेकिन आज का एक फैशन चला है, पैंट नीची होती है और शर्ट ऊंची होती है। बहुत मकामात पर मैंने ऐसा देखा कि जब सजदे में जाते हैं तो कमर के पास का हिस्सा या कमर से ऊपर का हिस्सा नजर आता है, वो नमाजी नहीं होती। नाव से लेकर यहां घुटने तक जरा सा भी खुल गया तो नमाज नहीं होती है। आप लोग का भी इत्तेफाक होता होगा, चौक इलाके में तो अक्सर नजर ऐसा आ जाता है, मस्जिद पर जाइए तो एक दो मिल जाते हैं कि जब सजदे में गए तो पैंट नीचे सरक गई, शर्ट ऊपर हो गई, टी शर्ट, और दरमियान का हिस्सा खुला हुआ नजर आ रहा है। नमाज नहीं होती है। फैशन के पीछे भागना छोड़ दीजिए, फैशन के पीछे भागना छोड़िए। ऐसा लिबास हम क्यों पहने? इतना टाइट लिबास क्यों पहने कि इस्तिंजा करने में परेशानी हो रही है? मजबूरन खड़े होकर इस्तिंजा करना पड़ता है, पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको इस वजह से अजाब दिया जा रहा था कि पेशाब के कतरों और छींटों से अपने को नहीं बचाता था, और यहाँ तो मुजस्सम होता है कि पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता। दूसरों की तहजीब, दूसरों का कल्चर, दूसरों का तमद्दुन, दूसरों की संस्कृति को अपनाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने इससे पहले कहा था ना कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान का मामला ये है कि पूरी तरह ना मुस्लिम है ना पूरी तरह गैर मुस्लिम है। कुछ तमद्दुन इस्लाम से ले लिया, कुछ कल्चर वेस्ट कंट्री से ले लिया, मगरबी ममालिक से ले लिया, कुछ संस्कृति हिंदुस्तान की अख्तियार कर ली। एक सब का माजून मरकब तैयार हो गया है, उसी को हम लोगों ने इस्लाम समझ लिया है। पूरी तरह मुसलमान होना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ऐ अहले ईमान पूरी तरह मुसलमान बनो, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। थोड़ा सा नहीं कि कुछ इनका ले लिया, कुछ उनका ले लिया, कुछ उनका ले लिया, कुछ उनका ले लिया। कुछ इस्लामिज्म का है, कुछ कम्युनिज्म का है, कुछ मार्क्सिज्म का है, कुछ सोशलिज्म का है, कुछ नेशनलिज्म का है। नहीं, पूरी तरह इस्लामिज्म का हमें इख्तियार करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, पूरी की पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में तुम्हारा दाखिला हो जाए। ये इस्लाम का मुतालबा है। और दूसरा शख्स जिसकी कब्र पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की ताजा टहनी रखी थी, फरमाया कि वो शख्स चुगली करता रहता है, लगाई बुझाई करता रहता है। इनके ऐब, उनके ऐब, इनके ऊपर इल्जाम, उनके ऊपर इल्जाम, इनके ऊपर तोहमत तराशी, उनके ऊपर तोहमत तराशी, उनके ऊपर बहतान, उनके ऊपर बहतान। लोगों के ऐब के पीछे पड़ा रहता है और इस तरह आपस में फसाद बर्पा करता रहता है। तो फरमाया कि कब्र ही से अजाब का सिलसिला शुरू होता है। ये मामूली चीज नहीं है, ऐबजोई करना। वाला तजस्सुस, कुरान फरमाता है किसी के तजस्सुस और टोह में मत पड़े रहा करो। तजस्सुस नहीं होना चाहिए, किसी के ऐब और टोह में नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि इरशाद होता है कि जो शख्स किसी मुस्लिम का पर्दापोशी करता है, उसके गुनाह के बारे में मालूम होता है, फिर भी पर्दे डाल लेता है, तो अल्लाह ताला उसको यूं पे पर्दा डाल लेता है। आज तो मिजाज है कि जरा सा भी खबर मिले, तहकीक हो या ना हो, बात सही हो या ना हो, तस्दीक हो सके या ना हो सके, एक मैटर हमें मिल जाता है गुफ्तगू करने के लिए, फुला के बारे में, फुला के बारे में, फुला के बारे में, फुला के बारे में। और जिस शख्स का ये मिजाज बन गया है, मशाइम बेनमीम हो गया है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने बरज़खी से अजाब का सिलसिला शुरू कर दिया है कि कब्र में जाएगा, अजाब शुरू हो जाएगा।
दूसरी तरफ अजाब की तखफीफ के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा नुस्खा हमें अता कर दिया है। टहनी गाड़ी तरोताजा थी, खुश्क नहीं हुई थी। फरमाया कि जब तक तरोताजा रहेगी अल्लाह की हमद बयान करती रहेगी, तस्बीह पढ़ती रहेगी। ये दरख्त, ये पेड़ पौधे, ये फूल, ये फल, ये चिड़ियां, ये नबातात, ये जमादात, ये हवाएं, ये फिजाएं, सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। जितनी चीजें भी हैं सब अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ती है, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते हो। तो जो तरोताजा शाखें होती हैं, तरोताजा फूल होते हैं, वो तस्बीह पढ़ते हैं, और जब तस्बीह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अपने अजाब को दूर कर देता है। आज मज़ारात औलिया पर, बुजुर्गों के मज़ारात पर जो फूलों की चादर डाली जाती है, उसका मकसद यही होता है। कुछ तो वो बंदे होते हैं जिनके अजाब में तखफीफ होती है, और अल्लाह ताला जिन्हें माफ कर देता है उनके दर्जात में बुलंदी होती है, उनके दर्जात में बुलंदी होती है। तो इसीलिए बुजुर्गों के मज़ारात पे फूल की चादर डाली जाती है, या फूल लग दिए जाते हैं, या माला रख दी जाती है कि ये तरोताजा जब तक रहेंगे तस्बीह पढ़ते रहेंगे और इनके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और हो सकता है साहिब कब्र की दुआएं भी हमें हासिल हो जाए। जाहिर सी बात है, जिनकी बेना पर उनके दर्जात में बुलंदी होगी, उन्हें तजस्सुस होगा कि कौन बंदा है जिसने मेरे लिए ये तकलीफ उठाई है और ये जहमत की है, और जब मालूम होगा तो उनके लिए उनके ज़बान को हरकत होगी और उसके लिए दुआएं फरमा देंगे। बुजुर्गों के मज़ारात पे फूल वगैरह डालने का मकसद यही होता है। ये बिदअत काम नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है कि अल्लाह के नबी ने खुद अपने दस्त मुबारक से ये किया है। तो एक बात ये साबित हो गई कि तस्बीह के जरिया, जिक्र इलाही के जरिया, वज़ाइफ के जरिया अजाब में तखफीफ होती है और अजाब दूर किया जाता है और बुलंदी दर्जात का हामिल हो जाता है इंसान। अब जाहिर सी बात है, टहनी तस्बीह पढ़े तो उससे अजाब हल्का हो, फूल तस्बीह पढ़े तो उससे अजाब हल्का हो, अल्लाह के दीगर मखलूक़ात तस्बीह पढ़े तो अजाब हल्का हो, और अशरफुल मखलूक़ात जब तस्बीह पढ़ेगी और अल्लाह का जिक्र करेगा तो उससे तो और ज्यादा अजाब हल्का होगा ना। ये अशरफुल मखलूक़ात है, नबातात जमादात से ऊंचा मकाम इनका है। तो जब बुजुर्गों के पास या दोस्तों के कब्रों के पास ये इंसान अपनी जबान से तस्बीह पढ़ता है, या अल्लाह का जिक्र खैर करता है, या कुरान की तिलावत करता है, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है, या तौबा पढ़ता है, या कुरान की तिलावत करता है, कलमा तय्यबा पढ़ता है, तो इसके जरिए साहिब कब्र के अज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है। ये फातिहा का जो हम लोग यहाँ तरीका है कि जाते हैं साहिब मज़ार के पास, अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद वहाँ फातिहा पढ़ते, उसका मकसद यही होता है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो रहमत इलाही मुतवज्जिह होती है, रहमत इलाही मुतवज्जिह होती है। कुरान पढ़ा जाता है तो रहमत इलाही मुतवज्जिह होती है, कलमा तय्यबा पढ़ा जाता है तो रहमत इलाही मुतवज्जिह होती है, दरूद सलाम पढ़ा जाता है तो रहमत इलाही मुतवज्जिह होती है। और जब इन औरात के बाद बंदा दुआ करता है साहिब कब्र के लिए तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है, और साहिब कब्र अगर अजाब में मुब्तला है तो उसके अजाब में तखफीफ होती है, और अगर अल्लाह ताला पहले ही से मरहुम मगफूर कर चुका है, गुनाह माफ कर चुका है, तो उनके दर्जात को अल्लाह ताला मजीद बुलंदी अता फरमाता है। यही मकसद होता है फातिहा खानी का, इसाले सवाब का, बुजुर्गों के लिए दुआ करने का, कलमा तय्यबा पढ़ के उनके सवाब पहुंचाने का मकसद अव्वलीन यही होता है कि उनके दर्जात में बुलंदी हो जाए और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल रहा। उसी तरह अपने मरहुमीन के लिए सदक़ात के जरिया इसाले सवाब करना खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। एक सहाबी आए, कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, कौन ऐसा अमल करूं कि उसका सवाब मिले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुआं खुदवा कर उनके नाम वक्फ कर दो, उनके इसाले सवाब के लिए वक्फ कर दो। वो जमाना कुआं खुदवाने का था, ये ट्यूबवेल का तो जमाना था नहीं, पानी की बहुत दिक्कत और दुश्वारी थी। थोड़े थोड़े पानी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था,
बहुत समझ सोच कर लोग पानी इस्तेमाल किया करते थे। रेगिस्तानी इलाका, पहाड़ी इलाका, ना वहां कोई दरिया था, ना चश्मा था, ना कोई समुद्र था, ना पानी के वसाइल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के लिए कुआं खुदवा दो और अल्लाह के लिए वक्फ कर दो और मोमिनों के लिए आम कर दो। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ के गुनाहों को माफ फरमा देगा, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो सदक़ात के जरिया भी इसाले सवाब किया जाता है। ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि इसका सवाब मरहुमीन को पहुंचता है और उनके अज़ाब में तखफीफ होती है। लुबे लुबाब ये है, हासिल कलाम ये है कि किसी भी गुनाह को हकीर ना समझा जाए। कतरा कतरा घड़ा भर देता है। छोटे छोटे गुनाह जिनको हम कोई वक़्त नहीं देते हैं। इंसान की आदतें सानिया जब बनते हैं तो बड़े गुनाहों का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और फिर ये आलम भी हो जाता है कि आदमी गुनाह करता है मगर उसे एहसास नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। बड़ी खतरनाक सूरत हाल ये कि आदमी गुनाह करे, उसका एहसास भी मर जाए, ज़मीर की रूह निकल जाए, एहसास भी पैदा ना हो कि हम गलत काम कर रहे हैं। जब ये पोजीशन हो जाती है तो खतरा रहता है कि कहीं आखिरी वक्त ईमान से इंसान महरूम ना हो जाए। खात्मा बिशर का खौफ ऐसे आदमी के लिए लायक हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान गुनाह करता है तो दिल पर एक काला दाग पड़ता है, काला सा दाग पड़ गया। तौबा कर लेता है तो वो दाग मिट जाता है, स्याही जायल हो जाती है। लेकिन अगर वही गुनाह करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है तो उसका दायरा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, यहाँ तक पूरे दिल पर छा जाता है। अब दिल पर नूरानियत नहीं रहती, सफेदी नहीं रहती, सिर्फ एक काले काले दाग पूरी तरह छा जाते हैं। और जब ये पोजीशन होती है तो अल्लाह ताला मुहर लगा देता है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा। और जब मुहर लग जाती है तो फिर आलम क्या होता है? हक बात को कबूल करने के लिए इंसान का दिल तैयार नहीं होता। मसलन एक बोतल है, उसको खूब टाइट बंद कर दिया और उसके ऊपर मुहर लगा ली, सील पैक कर दिया। ऊपर से कोई चीज डालेंगे क्या उसके अंदर जाएगी? ढक्कन बंद है, सील पैक है, नहीं। अगर ढक्कन खुला हुआ है तो जो चीज डालेंगे, पानी डालेंगे पानी, शरबत डालेंगे शरबत, तेल डालेंगे तेल, घी डालेंगे घी, जो डालेंगे उसके अंदर जाएगा। खाली बोतल है मगर सील पैक हो गया है तो अब उसके अंदर कुछ जाने वाला नहीं। ये हालत सबसे खतरनाक इंसान के लिए होती है। खतमल्लाह, अल्लाह ने मुहर लगा दी है अल्लाह कुलूब, उनके दिलों पर। तो जब गुनाह पूरी तरह इंसान के दिल पर हावी हो जाता है, मुसल्लत हो जाता है, मुहीत हो जाता है, तो उसके ऊपर मुहर लग जाती है। अब अच्छी से अच्छी बात कहो, दिल पर असरअंदाज नहीं होगी। सुनेगा मगर नहीं सुनेगा, इसलिए कि सुनने के बाद कबूल कर लेना असली चीज है। और जब ये पोजीशन हो जाती है तो खौफ रहता है कि कहीं आखिरी वक्त ईमान सल्ब ना हो जाए। इस पोजीशन से बहुत बचना चाहिए और उसका बस एक इलाज है। इलाज ये है कि अल्लाह की बारगाह में रोजाना तौबा और इस्तिग़फ़ार होते रहने चाहिए। तौबा क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू करना है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर रोजाना अल्लाह की तरफ रुजू हो जाइए, हर तरफ से रुख मोड़ लीजिए। बस अपने दिल का रुख है तो अपने खुदा की तरफ है और अपने गुनाहों को याद करके जबान हिले ना हिले, आंखों से अश्कों के कतरे टपक जाए, एहसासे गुनाह से और अपने गुनाहों को याद करके और अल्लाह की बारगाह में ये आंसुओं के कतरे याद करें, या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमने बहुत जुर्म किया है। रोजाना अपना मामूल बनाइए तो इंशाअल्लाह इस कैफियत से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। जो दिल पर दाग पड़ जाता है पूरी तरह, इंशाअल्लाह दिल के अंदर नूर पैदा होगा, नूर पैदा होगा। गुंबदे खज़रा की शुआएं आपके दिल पर उतरेंगी, काबे मुतहरा की तजल्लियों का नुज़ूल आपके ऊपर होगा, अर्श के जलवे आपके दिल को अपना नशीमन बनाएंगे, दिल के अंदर इश्क की अंगीठी जलती रहेगी। तौबा को अपनी आदत बनाइए। सैयदुल मासूमीन, सैयदुल कुद्दुसीन
आकाए करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में गुनाह का ख्याल करना सबसे बड़ा गुनाह है, उनका हाल क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 300 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। एक रिवायत में रोजाना 100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। बिला नागा 100 बार इस्तिग़फ़ार करना कोई गुनाह नहीं, कोई खता नहीं, कोई मासियत नहीं, खुदा की कोई नाफरमानी नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई इस्यान नहीं, कोई तुग़यान नहीं, कोई तमर्रुद नहीं, अल्लाह के हुक्म से जरा सा भी एबा और इराद नहीं। मगर हमारे आका है कि रोजाना कम से कम 100 बार इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अपने अल्लाह की बारगाह में, और हम सांस सांस गुनाह, शबो रोज गुनाह, शामो सहर गुनाह, अल्लाह को याद नहीं करते। तवज्जो कीजिए, रोजाना अल्लाह की तरफ मतवज्जो, खुदा की रहमत पुकार कर कहती है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदा मेरी तरफ एक बालिश से बढ़ता है, एक बालिश जिसको हम लोग बित्ता कहते हैं, एक बालिश से बढ़ता है तो मेरी रहमत एक कदम आगे बढ़ती है, और बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। बढ़ो तो अल्लाह की जानिब, रुख तो करो तो बारगाह इलाही की जानिब, अपने दिल के किबले की सत तो मुअय्यन करो, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह रहे। रोजाना थोड़ा सा वक्त आपको निकालना पड़ेगा। खुदा की कसम, दिल के अंदर वो कसावत और वो जुल्मत और वो तारीकी पैदा नहीं होगी जिससे खात्मा बिशर का खौफ पैदा होता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। एक एक चीज से आगाह फरमा दिया है। कहीं हम ये नहीं कह सकते कि हमें महरूम रखा गया है, हमें गफलत में रखा गया है, हमें मालूम नहीं था। सब है, कमी है तो हमें पढ़ने की है और अमल करने की है बस। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे छोटे भाइयों, ऐसा लिबास इस्तेमाल करो कि आपका लिबास गंदा ना होने पाए, और कोशिश करो कि कभी गंदगी के आलम में मत रहा करो, नापाकी के आलम में नहीं। अल्लाह ताला हक बयान करने में शर्म नहीं महसूस करता। इन्नल्लाह ला यस्तही अनिल हक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत से मसाइल खुलकर बयान किया करते थे। नहीं बतलाएंगे तो मालूम कैसे होगा। अगर रात को नापाकी के आलम में भी आदमी रहे, जरूरत पेश आ गई, शादीशुदा है, तो वजू करके उसके पास सोना चाहिए, बगैर वजू के ना सोया करे। शादीशुदा इंसान है, नापाकी के आलम में है, जनाबत के आलम में है, तो वजू करके सोया करे, बगैर वजू ना सोया करे। कि अगर ऐसे आलम में मौत भी आ जाएगी तो इंशाअल्लाह बड़ी पाकीज़ा मौत होगी। सोचो मौत क्या है, मौत क्या है? अल्लाह के पास चले जाना है। अल मौतो जस्रु युसरुल हबीब अलल हबीब। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है। एक दरिया है, इस धारे से इस पार्ट से उस पार्ट तक, इस किनारे से उस किनारे तक जाना मुश्किल है। दरमियान में तुग़यानियां हैं, लहरें हैं, मौजें हैं, तूफान है, तलातुम है, मद्दो जज़र है। इस किनारे से उस किनारे तक, इस पार्ट से उस पार्ट तक जाना मुश्किल है। एक पुल बना दिया गया, आसानी से आदमी चला जाता है। एक ज़ात-ए इलाही का कुर्ब है, एक ये खाकी बनता है। उस कुर्ब इलाही की बारगाह तक, हज़रतुल कुद्स तक जाना कितना मुश्किल है। इस मुश्किल को मौत आसान कर देती है। अल मौत जस्रु युसरुल हबीब अलल हबीब। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से और यार को यार से मिला देती है। तो कम से कम अपने महबूब से मिले तो पाकी के आलम में तो मिले। ऐसा न हो कि रात को नापाकी के आलम में सोए, हदरत मलकुल मौत आए, रूह कब्ज़ कर ले और अल्लाह की बारगाह में जब हम जाएं तो हम नापाक। ये तो दुनिया के बाद का मरहला है ना, कि नहलाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कब्र में दफन करते हैं, रूह तो अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है पहले ही। ये तो जिस्म का मामला है।
ये जिस्म का मामला है कि गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, फिर दफन किया जाता है, मिट्टी डाल के लोग चले जाते हैं। लेकिन रूह निकली है, फरिश्ते लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं। तो जिस बदन को छोड़कर गई है वो बदन पाक तो रहना चाहिए। तो मुकम्मल तहारत तो हासिल नहीं होती सिर्फ वजू करने से। जनाबत के बाद मुकम्मल तहारत नहीं होती, मगर कुछ ना कुछ तो तहारत हासिल हो जाती है। मुकम्मल तहारत तो उस वक्त हासिल होती है जब आदमी गुस्ल जनाबत कर लेता है। मगर ऐसे आलम में भी अगर अल्लाह की बारगाह से फरस्तादा मौत का आ गया और रूह कब्ज़ कर ले तो इंशाअल्लाह पाकों में इंसान का शुमार होगा। इंसान नापाक ना रहे, अपने बदन को, अपने कपड़े को, अपनी जगह को पाक रखे। ये तो जाहिरी पाकी, अपने बातिन को भी पाक रखे। अपना अखलाक, अपना किरदार, अपनी रूह, अपने नफ्स, अपने दिल, अपने सिर, अपने खफी, अपने अखफा सबको पाक रखे। तखय्युल और फिक्र और सोच को तक को पाक रखे, अपने दिमाग और ज़हन को पाक रखे। नापाकी को दाखिल ना करे, ये समझ लो। वर्रुज़्ज़ा फहजुर, हर किस्म की पलीदगियों से अपने आप को दूर रखो। बज़ाहिर तो मुस्तफ़ा से कहा जा रहा है मेरे हबीब, हर किस्म की नापाकी, हर किस्म की नजासत, हर किस्म की पलीदगी से अपने आप को दूर रखिए। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसे पौधा पूरी उम्मत को खिताब है, हर किस्म की नापाकी से अपने आप को दूर रखिए। अकीदे की नापाकी, सोच की नापाकी, मुआमलात की नापाकी, अखलाक की नापाकी, ज़ाहिरी नापाकी, बातिनी नापाकी, हर किस्म की नापाकी से अपने वजूद को पाक साफ कर लिया जाए। जब इस कदर पाकीज़गी पैदा हो जाती है तो इसी पाकीज़गी का नाम तक़वा है। तक़वा, उसके अंदर परहेज़गारी पैदा हो गई और फिर अल्लाह की बारगाह का कुर्ब मिलता है। खुदा पाक, उसकी शान है अल कुद्दूस, पाक है। अत्तय्यिब, इन्नल्लाह तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीज को पसंद करता है। तो जब हमारा वजूद पाक हो जाएगा तो अल्लाह ताला अपना मकबूल बना लेगा, अपना महबूब बना लेगा, अपना मुकर्रब बना लेगा। और जब नापाकीज़गी में निकले रहेंगे तो शैतान हमसे करीब होगा, और जब शैतान करीब हो जाता है तो वसवसे डालता है, वसवसे डालता है। उन वसवसों के मुताबिक जब इंसान अमल कर लेता है तो इंसान उसके ऊपर, शैतान उसके ऊपर गालिब हो जाता है। फिर शैतान जैसे चाहता है उसे कराता रहता है। तो ये पाकी बड़ी अहम चीज है, पाकी बहुत अहम चीज है। बच्चा पेशाब कर दिया तो ये नहीं कि पड़े हैं, उसी वक्त धो लिया जाए। मर्द हो या औरतें हो, औरतों के लिए तो बहाना होता है कि बच्चा है पेशाब कर दिया तो क्या हो गया, उसको धो लो। गुस्ल करना कोई जरूरत नहीं होता, जहां पेशाब लगा हो उतना धुल लिया करे, ना कपड़ा बदलने की जरूरत है। इस्लाम में बड़ी आसानी है। परेशानी तो हम लोगों ने पैदा कर ली है, या अरे कपड़ा जब तक नहीं बदलेंगे कैसे, नहीं। जितनी जगह गंदगी लगी है, निजासत लगी है, उतनी तो धुल ले, पाक है। नापाक ना रहा करें। खवातीन खात और इस बात की कोशिश करें, नापाक ना रहा करें। ये मर्दों का भी यही आलम है, बच्चा है गोद में लिया, पेशाब कर लिया तो यूं ही पड़े हुए, अब कल नहाएंगे तो कपड़ा बदल लेंगे। बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई। ये मत समझें कि मैदान महशर के बाद उसका अज़ाब शुरू होगा, सिलसिला अज़ाब का सिलसिला शुरू होगा। बरज़खी जिंदगी में शुरू हो जाता है, कब्र में गए अज़ाब मिलना शुरू। मैंने जब इस हदीस पर गौर किया तो बहुत से मानी हमारे सामने आए। कुछ मानी है तो मैं कह नहीं सकता, इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा बहुत ज्यादा, कि जाहिर सी बात है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दफन वाले लोग थे। हुजूर ने ये फरमाया कि आज किसको दफन किया गया है, तो वो कौन थे, कौन लोग थे? मैंने बहुत गौर किया इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लोग हैं। देखो हुजूर ने फरमाया कि इन्हें आजाद किया जा रहा है। इतना छोटा सा बज़ाहिर गुनाह है, फिर भी आजाद दिया जा रहा है। अगर वो काफिर होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो टहनी कब्र पे गाड़ते और कहते कि अजाब खत्म हो जाएगा या हल्का हो जाएगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। काफिरों का अजाब कई चीजों से हल्का होता है।
अब जो भी रहे वो अल्लाह बेहतर जानता है। हदीस में इसकी तशरीह नहीं है, लिहाजा इस बारे में कोई गुफ्तगू नहीं। लेकिन जहन में जरूर यह ख्याल पैदा हुआ था कि वह कौन लोग थे। बहुत बच के इन चीजों से, अपने कपड़ों को नापाकी से बचाइए। ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी बेइज्जती ना होने पाए। आजकल तो बड़ा अजीब फैशन है, बड़ी शर्म महसूस होती है उन कपड़ों को देखकर। पैंट यहाँ से फटी है, यहाँ से फटी है, यहाँ से फटी है, यहाँ से फटी है। अभी परसों में सफर में था, शादी थी, अपनी लड़के को लेकर आए तो वही पैंट। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या तुमने किया है? लोगों ने कहा कि हज़रत बड़ी महंगी ये पैंट मिलती है। जिस पैंट को उठाकर फेंक देना चाहिए उसको लोग खरीद कर ला रहे हैं। हुआ क्या? जो मैंने कहा ना कि मुसलमानों ने अपनी तहजीब छोड़ दिया, कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ उधर से। शैतान का बहकावे ये सब है। वेस्टर्न कंट्रीज में, मगरबी ममालिक में, खासतौर से अमेरिका में एक तबका था जिसे हिप्पी कहा जाता था। वो कहते हैप्पी, हमेशा खुश मस्त रहो। वो हैप्पी थे, खुश। वो क्या थे? चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन पीने वाले लोग, और निहायत गंदे होते थे। घर से उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनका कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, खानदान को छोड़कर इसी में मस्त रहा करते थे। बस दम लगा रहे हैं, चिलम कशी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कहीं पड़े हुए हैं गलाजत के ढेर में। हद यह है कि बड़े बड़े जो पाइप होते थे गटर के, उसके अंदर वो रहते थे। उनका काम क्या था? चोरी करना, चमारी करना, लूट लेना, बदमाशी करना, कत्ल कर देना, ये सब उनका काम होता था। और जाकर छुपते थे, वहीं आके नशा किया करते थे। उनको नाम था हैप्पी। बड़े बड़े बाल, महीनों नहाना नहीं, जुएं पड़ी हुई है, इधर लट है उधर लट है, कहीं इधर से काट लिया कहीं उधर से काट लिया, कपड़े फटे हैं, पैसा नहीं के खरीद सके। जैसे आजकल बहुत से कूड़े खानों के पास देखते हैं हीरोइन पीने वाले पड़े रहते हैं, मालूम होता है क्या ये सब नशेड़ी है। तो वो सब नशेड़ी होते थे। ये उनका लिबास था, ये उनका लिबास था। लटे हो जाती थी, कितने कितने लटक रहे हैं, उधर लटक रहे हैं, ये सब होता था उस जमाने में। उसको लोगों ने फैशन बना लिया है आज। और शर्म की बात यह कि मुसलमानों के अंदर भी ये फैशन आ गया। ऐसे ऐसे बाल की देखिए तो महसूस होता है कि मुसलमान के बच्चे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल बनवाने वालों पर लानत की है। फरमाया कि जो लोग इस तरह बाल बनवाते, कुछ इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, तो ऐसे लोगों पर लानत है। आज फैशन बन गया है। सोचिए, बदन बेसत्र हो रहा है, जांग के पास फटा हुआ है, घुटने के पास फटा हुआ है, यहाँ फटा हुआ है, वहां फटा हुआ है, और उसको अच्छी कीमत में लोग खरीद रहे हैं, फखरिया खरीद रहे हैं, अपनी शान समझते हैं। यानी इंसान इतना गिर गया है कि इंसानी तबके का जो सबसे गलीज और सबसे गंदा तबका था, नशेड़ी थे, चरसी थे, हीरोइन बाज थे, आज उनकी पैरवी होने लगी। रसूलुल्लाह की पैरवी नजर नहीं आती, सहाबा की पैरवी नहीं आती, खुलफाए राशिदीन की पैरवी नजर नहीं आती। इन चरसियों गजेड़ियों की पैरवी, कपड़ा पहनने में उनकी पैरवी, बाल रखने में उनकी पैरवी, हेयर स्टाइल में उनकी पैरवी। अरे हमारी पैरवी के लिए तो मुस्तफा थे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कसम है तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में सबसे बेहतरीन नमूना है। ना उससे पहले इतना अच्छा नमूना था, ना उनके बाद क़यामत तक इतना बेहतरीन नमूना रहेगा। जो सबसे अच्छा नमूना था, जो सबसे बेहतरीन रोल मॉडल था, वो अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया। अब हम कितने बदकिस्मत हैं, कितने महरूम हम हैं, और किस कदर निचली सोच के हामिल है कि सबसे अच्छा रोल मॉडल अल्लाह ने हमें दिया था, और दुनिया के सबसे निचले इंसानों के पैर भी हमने इख्तियार कर लिए। हमें बदलना पड़ेगा, मिजाज बदलना पड़ेगा, फिक्र को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। मुहज़्ज़ब लिबास पहनिए, अच्छा लिबास पहनिए, साफ सुथरा लिबास पहनिए, ऐसा लिबास कि शरीफों के सामने आप जा सके। ये तो पहनने वाले पहन भी लेते हैं, सामने आते हैं ना तो रह रहे के शर्मिंदगी के साथ सर झुकाया जाता है। मैं एक जगह गया, उनके वालिद साहब हालत नज़्म में थे, आखिरी सांसें चल रही थी। मुझे बुलाया, मैं गया, देखा कि लड़का बैठा हुआ है पांव दबा। लेकिन जब मैं पहुंचा तो रह कभी इस तरह कर रहा है, कभी उस तरह कर रहा है, किसी तरह अपने पैंट को छुपा ले।
मैंने भी नजरअंदाज कर दिया, वही था, कभी यहाँ फटा, यहाँ फटा, इधर फटा, उधर फटा। थोड़ी देर के बाद गया, जल्दी से पैंट बदल कर आया। ऐसा लिबास क्यों पहना जाता है कि शरफा का सामना हम ना कर सके, हमें खुश महसूस हो कि हमने ये क्या पहन लिया। दुनिया की नक्काली में नहीं, बदलना पड़ेगा। मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हर किस्म के गुनाहों से हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा और अपने मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को इसकी तौफीक अज़ानी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।